खुदा की शुक्रगुजारी करते कि खुदा ने, जो कि आप जानते कि वो बीमार थे और खुदा ने इनको क्या दी, शिफा दी। और आज शाम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कलाम के अंदर लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे, मौजे होंगे। जो कि जिंदगी के अंदर मुश्किलात आती हैं, आती कि नहीं आती? जिंदगी के अंदर अप डाउन क्या होती है, आती। लेकिन खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जब उनकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात आती है तो हम क्या करते हैं, हम जो अपना रास्ता है वो क्या करते हैं, तब्दील कर लेते हैं। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो भी भाई अरमान की जिंदगी के अंदर मुश्किलात आई, बीमारी आई, लेकिन उन्होंने खुदा का इनकार नहीं किया। कलाम में लिखा कि औरों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं जब वो बीमार होते हैं तो उनको शिफा चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरा रास्ता जो है वो चुन लेते हैं, वो दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, वो भटक जाते हैं, वो खुदा की राह से क्या होता है, दूर हो जाते हैं। कलाम के अंदर लिखा कुछ ऐसी भी राहें हैं जो देखने को सीधी मालूम पड़ती है और उसके आगे में क्या है, मौत है। पुलिस हमें क्या करता है, पुलिस हमें दिखाता है, क्रिमिनल दिखाता है और पुलिस कहता है तेरी कामयाबी का रास्ता यही है। हम कहते हैं माँ बाप हमें बताएंगे, खादम हमें बताएंगे कि पुत्र है तेरा रास्ता ठीक नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मेरे माँ बाप को क्या पता है, इस खादम को क्या पता है। लेकिन मैं आज आपको कलाम में से बताना चाहता हूं, वो आपका किस किस ने नाम सुना है, वो क्या करता है, उसकी जिंदगी के अंदर क्या होता है, बीमारी आती है, लेकिन वो अपना रास्ता जो है वो किधर ले जाता है, खुदा की राह के ऊपर वो नहीं चलता। वो क्या कहता है, जब वो बीमार होता है वो अपने नौकरों को क्या कहता है कि तू बाल के पास जा, करून का जो देवता है उसके पास जा और उसको कह और उससे पूछ कि जिस बीमारी के बिस्तर के ऊपर मैं लेटा हूं क्या उठ पाऊंगा कि नहीं। जिस तरह के अरमान भाई के ऊपर भी मुश्किलात आई, बीमारी आई, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया। कलाम के अंदर लिखा है कि जहां दिन तक वफादार है तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे बहनों भाइयों, जिंदगी का ताज हमें ऐसे नहीं मिल जाएगा, इजी मिल जाएगा, इजी मिल जाएगा। बहुत से हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, बहुत से नबियों ने मुश्किलात उठाई, फिर उनको जाकर क्या हुआ, जिंदगी का ताज मिला। तो क्या हम खुदा की बात भी कोई ना माने और हम कहें कि हमें जिंदगी का ताज मिल जाए तो मिलेगा, मिलेगा नहीं। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप अपना रास्ता तब्दील करते हैं तो आप सोचे कि खुदा का जो रूह है वो क्या हो जाता है, रजीदा हो जाता है, खुदा निराश हो जाता है। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, जब उसने अपने नौकरों को भेजा कि जाकर पूछो कि मुझे शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं इस बीमारी के बिस्तर से उठूंगा कि नहीं उठूंगा, तो क्या खुदा को गुस्सा नहीं आया? खुदा क्या कहता है, खुदा ने अपने फरिश्ते को किसके पास भेजा, एलिया के पास। किसके पास भेजा, एलिया के पास भेजा। किस मकसद के लिए, कि तू जाके इसके नौकरों को मिल और उसको बता कि तू जिस बीमारी के बिस्तर के ऊपर पड़ा है तू शिफा ना पाएगा, बल्कि तू हों तो की होएगा, जरूर मरेगा। क्या उसने कहा कि हों तू जरूर मरेगा। लेकिन खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो जाकर जब बादशाह के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसने कहा तुम वापस क्यों आ गए? उसने कहा कि हमें ऐसा बंदा मिला था, उसने हमें ये बातें कही हैं। उसने कहा ये तो एलिया नबी है। उसने कहा कि तुम जाकर उसको लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। कलाम के अंदर लिखा है कि वो अपनी फौज को भेजता है, एक सरदार और 50 जो है उसके सिपाही उसके साथ होते हैं। और कलाम के अंदर लिखा है
एलिया नबी कहां पर बैठा होता है? कोई बता सकता है? पहाड़ी पर। वो कहां पर बैठा होता है? और कलाम के अंदर लिखा है कि जब उसको आवाज देते मर्दे खुदा नीचे आ जा, तो वो क्या कहता है कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं, आग आसमान से आए, तुझे और तेरे 50 को जला के भस्म कर दे, तो कलाम के अंदर लिखा है कि वो 1 माह बाद नहीं, वो 10 दिन बाद नहीं, उसी टाइम आग आसमान से आती है और क्या करती है? जलाकर भस्म कर देती है। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के अंदर या आपकी जिंदगी के अंदर किसी भी वक्त मुश्किलात आ सकती है। हमने मकसद बताने का ये है कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई मुश्किलात आ जाए, प्लीज जो मर्जी कर ले, हमने खुदा की जो राह वो नहीं छोड़नी, हमने खुदा का इनकार नहीं करना। तो हम खुदावंत की कलाम में से हम एक वर्स देखेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 14 वर्स देखेंगे। इस राशि के साथ में कलाम मुकद्दस से देखेंगे यूहन्ना 5 उसकी 14 है। इन बातों के बाद वह यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बाइस बरकत। यहाँ पर खुदावंत के कलाम के अंदर क्या लिखा है, ये किसका जिक्र है? अगर आप ये पूरा बाब पढ़े, यूहन्ना की इंजील इसका 5 बाब अगर हम पढ़े, तो वहां पर किसका जिक्र है? जो 38 वर्ष से बीमारी के अंदर है, मुश्किलात के अंदर है, और वहां पर एक हाउस का जिक्र हुआ है, उसका क्या नाम है? बैठे हंसता। कलाम के अंदर लिखा है जो बीमार भी वहां पर आता है और वो क्या होता है? शिफा पाता है। खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरता है और इस पानी को क्या करता है? हलाता है। जो उसके पहले चला जाए तो क्या होता है? शिफा पाता है। और हम इस बीमार की जिंदगी के ऊपर गौर करते हैं, बीमारी के सबब से उसके बहन भाई क्या हुआ? छोड़ के चले गए। और जब कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर आता है, तो कलाम के अंदर लिखा है कि वो कहां पर जाता है? बैठे हंसता। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि सबसे पहले जाकर मैं थक गया हूं, मैं जाकर पहले रेस्ट करूंगा, मैं अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर पहले बर्गर खाऊंगा, शवारमा खाऊंगा। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, यीशु को मेरी और आपकी फिक्र है। अगर आप बीमारी के अंदर, बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जब वो बीमार होते हैं वो खुदा से गिले करने शुरू कर देते हैं। खुदावन मैं इतने रोजे रख रहा हूँ, मैं इतने घंटे दुआ कर रहा हूँ, तो मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा नहीं चाहता कि आप मुश्किलात के अंदर हैं। समटाइम आपके ऊपर आजमाइश भी आ सकती है। कलाम के अंदर लिखा है कि कुछ ऐसी भी राहें हैं जो देखने को क्या होती है? सीधी मालूम। तो जब मुश्किलात आती है असं कहते हैं साड़ा रास्ता ठीक नहीं है, सानू शिफा मिलनी चाहिए। जितों अक्सर लोग कहते हैं कि सानू शिफा मिलनी चाहिए जितों मर्जी मिल जाए, लेकिन नहीं। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह काम 2000 साल पहले करता था, वो आज भी करने की कुदरत रखता है। और अगर शिफा ही लेनी है तो और भी बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जो यीशु के पास शिफा है वो क्या है? वो हमेशा की निजात है, हमेशा की जिंदगी है। अगर हम खुदावंत के कलाम में से देखें, दूसरों के पास भी शिफा है, जादूगरों के पास भी क्या है? शिफा है, लेकिन फर्क कहां पे है? जो खुदा की जो खुदा शिफा देता है वो हमेशा की शिफा देता है। कलाम के अंदर लिखा है कि जब खुदा मूसा को कहां भेजता है? किनको निकालने के लिए? मिस्र में कौम बनी इस्राएल को निकालने के लिए। और वो कहता है कि वहां पर इतने बड़े बड़े जादूगर हैं, मुझे कोई ऐसा कुछ जलाल दे
ऐसा था कि मैं वहां पर जाके मोइजे दिखाऊं। तो खुदा ने कहा कि तू अपनी लाठी सुटेगा ना तो वो सब बन जाएगी। अब ये बात सीखने वाली है, शिफा तो और लोगों के पास भी है, लेकिन हमने कहां से शिफा लेनी है? हमने यीशु से शिफा लेनी है। किससे शिफा लेनी है? यीशु से शिफा लेनी है। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब उसने लाठी को फेंका क्या बन गई? सांप बन गई। और जब वहां पर जादूगर थे, उन्होंने क्या करा काम में, जो उन्होंने फेंकी तो क्या बन गई? अब जो लोग देखते कहते यार फिर फर्क कितने रह गया। उन्हें भी लाठी सुटी तो की बन गई? सप। जादूगर ने सुटी तो फिर कोई फर्क तो ना होया, लेकिन फर्क है। हम ये चीजें नहीं देखते, फर्क है। कहां पर फर्क है? तो कलाम के अंदर लिखा है कि जब मूसा ने अपनी लाठी को फेंका तो क्या बन गई? सांप। और जब जादूगर ने फेंका तो क्या बन गई? लेकिन कलाम के अंदर लिखा है कि जो मूसा ने लाठी फेंकी थी वो जब सांप बनी तो क्या किया उसने? और उन्होंने सारे सांप ही खा गए। उसे उनका जोर नहीं चलता। लेकिन जो खुदा के पास शिफा है वो अब्दी शिफा है, वो हमेशा की शिफा है। कलाम के अंदर लिखा ना कि औरों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। जिस तरह के अरमान भाई ने किससे शिफा ली? यीशु से शिफा ली। खादमों से दुआएं कराते रहे। तो आज खुदा का शुक्र है उन्होंने कोई दूसरा रास्ता नहीं चुना, उन्होंने एक ही रास्ता चुना जो यीशु मसीह का रास्ता था। तो आज खुदा ने उनको फिर बहाल कर दिया है। आज खुदा का शुक्र है। आज जो हम एक जगह जमा हुए हैं, आज उन्होंने जो शुक्रगुजारी की दुआ कराई है, ये सारा इज्जत सारा जलाल किसके नाम को? किसके नाम को? पीछे वाले बताएं किसके नाम को? तो कलाम के अंदर लिखा है, जिस तरह कि हमने तिलावत की, यीशु मसीह ने क्या किया जब उसके पास आता है उस बीमार के पास। तो कलाम के अंदर लिखा जब खुदा उससे पूछता है क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, तो उसने क्या किया? आज भी जब खुदा के खादम जब पूछते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं, किस मकसद के लिए दुआ करूं, तो वो फिर लोग बताते कि इस मकसद के लिए दुआ करें। तो उसने क्या किया? उसने सारे अपने दिल का हाल जो था वो किसके आगे रखा? यीशु के आगे रखा। किसके आगे? यीशु के आगे रखा। उसने कहा मेरी बीमारी के सबब से मेरे बहन भाई मुझे छोड़ गए हैं, मेरी बीवी बच्चे मुझे छोड़ गए हैं, और मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठाकर कहां पर उतारे? हाउस में उतारे। और यीशु मसीह को बहुत दुख हुआ जब आप भी मुश्किलात के अंदर होते हैं, परेशानी के अंदर होते हैं, तो यीशु बहुत परेशान होता है। क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा क्या चाहता है? किसकी तौबा तक? तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और यीशु मसीह ने उसको क्या की? शिफा दी। उसने क्या कहा कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो कलाम के अंदर लिखा है कि वहां पर बहुत ज्यादा रश था। यीशु मसीह वहां से क्या हुआ? चला गया। अब यहूदियों ने कहा कि आज तो चारपाई उठाना रवाई नहीं है, तू क्यों चौके लगा फिरन गया है? तो उसने क्या कहा कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया, जिसने मुझे शिफा दी, उसने मुझे कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। जिसने शिफा दी उसको भी नहीं पता वो किसने शिफा दी उसको। तो कलाम के अंदर लिखा है कि जब यीशु मसीह को वो हैकल में मिलता है और यीशु मसीह उसको देखकर बहुत खुश होता है और उसको क्या कहता है कि अब तू तंदुरुस्त हो गया है, दोबारा गुनाह ना करना, ऐसा ना हो। ये हम बस दोबारा पढ़ेंगे सिस्टर के साथ मिलकर। इन बातों के बाद वह यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। आमीन। क्या कहा उसने कि ऐसा ना हो कि इससे ज्यादा तेरे ऊपर आफत आए। इसका क्या मतलब है? आज बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब मुश्किलात के अंदर होते हैं, तब हम कहते हैं खुदा से बड़े वादे करते हैं
खुदावंदा अगर तू मुझे शिफा दे तो मैं तेरा ये काम करूंगा, मैं ये गलत काम करूं, ये काम छोड़ दूंगा। जब शिफा मिली, जितने दवा मिले उतने फिर काम पा रहे। लेकिन नहीं, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर, आपके ऊपर खुदा ने बड़े 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 कैमरे फिट किए हैं। मैं आपसे कुछ पा सकता हूँ, आप मुझसे कुछ पा सकते हैं, तो खुदा तो कुछ पा सकता है। क्यों मोहन भाई? एक बहुत बड़ा खादम वो कहता है उत्थे जाके गुनाह करो जिथे खुदा मौजूद ही नहीं है। और आप मुझे बताएं, इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसी जगह है जहां पर खुदा नहीं है? तुम आसमान तो चले जाओ, जमीन ते चले जाओ, थले चले जाओ, समंदर में चले जाओ, पानियों में चले जाओ, तो खुदा उत्थे मौजूद नहीं है। खुदा हर जगह पर मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने गुनाह नहीं करना। कलाम के अंदर लिखा है कि तजर्बा से मालूम करो कि खुदावंद को क्या पसंद है। कलाम के अंदर लिखा है कि वक्त क्या है, वक्त क्या है, नजदीक है। हमने क्या करना है कि इस वक्त के अंदर अपनी जिंदगी किसको देनी है? क्योंकि हो सकता है कि हमें तौबा का मौका ना मिले। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। कराची में था तो एक भाई थे, उसने लेना था पानी का बपतिस्मा। तो मुझे कहने लगे भाई साहब मैंने पानी का बपतिस्मा लेना, तो अब जब दोबारा आप आएंगे ना, मैंने कहा अभी मैं यहाँ पर हूँ, अगर लेना चाहते हैं आप तो आप ले सकते हो सकता तौबा का मौका ना मिले। जिंदगी का मुझे और आपको नहीं पता कि खुदा हमें किस वक्त बुला ले। कोई कह सकता है? वो कहते हैं हमने जब आप टूर लेके जाएंगे ना, हमने वहां पर जाके लेना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं नाम नहीं बताना, आज उसका एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सीरियस कंडीशन के अंदर, उसके दिमाग के 3 ऑपरेशन हुए हैं और अब 1 वीक हो गया उसका इलाज चल रहा है, अभी तक उसको होश नहीं आई। बताने का मकसद ये है कि जब खुदा आपको मौका दे, आज का काम हमने कल के ऊपर नहीं डालना। आज के लिए आज ही का दुख, आज का काम हमने आज ही करना। ये नहीं करना कि अगले साल ही करांगे जाके, 2024 करांगे जाके। 2024 देखे हो सकता है कि वहां पर हमें मौका ना मिले, फिर हम क्या करेंगे। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने क्या करना है कि अपनी जिंदगी किसको देनी है। क्योंकि दुनिया के हालात आप देख रहे हैं, हर तरफ कत्लो गारत है। पहले कोरोना था, फिर उसके बाद कल जंजला भी आया, आपको पता है। उससे पहले शाम में, उसके बाद तुर्की में कितना नुकसान हुआ है। जब वो लोग रात को सोए होंगे, उनको पता था कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 2020 के अंदर जब कोरोना वायरस है, कितने लोग चले गए, उनको पता था कि हमने नहीं देखना, या रात को सही सुबह उठे ही नहीं वो। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी हमने किसको देनी है? यीशु को देनी है, ताकि जब तक भी हम इस दुनिया के अंदर रहें, हम क्या किसकी मर्जी को पूरा करें? जब हम यीशु की मर्जी को पूरा करेंगे, फिर वो क्या करेगा आपको? फिर आपको वो बरकत देगा। फिर खुदा आपके लफ्जों के अंदर क्या देगा? पावल उसने हमें इख्तियार दिया कि दिया? उसने क्या कहा कि तुम पुलिस को दिया ना दी। अगर आज को बुदरू हाजिर हो जाए किसी ने बच्चे भज के पीछे हो जाते हैं, चंगे सी यीशु के बच्चे हैं। क्योंकि मुझे और आपको किसने इख्तियार दिया है? उसने कहा सांपों और बिच्छों को कुचलो, लेकिन हम क्या कुचलते हैं? अगर कोई तवीज सामने पे आओ तो साइड तो गलांगे ना, तो सामने बस प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हम यीशु के बच्चे हैं। पुलिस हमारे पाँव के नीचे है। उसने मौत पर, कब्र पर फतह पाई है, और 30वें दिन वो मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा है। उसकी कब्र आज भी खाली है। खाली है नहीं है? उसकी कब्र आज भी खाली है, क्योंकि पुलिस जो है वो आपके पाँव के नीचे है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस जो है वो किसी खादम से नहीं डरता। किससे डरता है? खुदा के कलाम से। जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, कलाम के अंदर लिखा है कि जो खुदा का कलाम है वो भस्म करने वाली आग है। तो जब आपके अंदर भी ये कलाम होगा, तो जब आप गली से जा रहे होंगे, अगर कुछ 4-5 बकरियां सामने आ रही हो, रास्ते तब्दील कर लेना, उन्होंने गली तब्दील कर लेनी है। तो हमने क्या करना है कि हमने आग से ममूर होना है। आग कैसे आएगी? खुदा का कलाम पढ़ने से। बहुत से ऐसे बहन भाई कहते हैं ये
ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਪਾਪ ਪੜ ਲੈਣੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਪਾਪ पढ़ लेने, जब पूछो तो शिक्षा कुछ भी नहीं है। मेरे बहन भाई जितने भी अगर आप लाइव देख रहे हैं, आप फेसबुक पर देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर भी कोई गुनाह है, अगर आप भी बीमार हैं, तो आप भी यीशु के आगे झुक जाएं। वो आपको बीमारी में नहीं देखना चाहता, बल्कि वो आपको शिफा देना चाहता है। लेकिन ये कि अगर आप शिफा लेना चाहते हैं तो हमने क्या करना है कि उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है, कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।